प्रभावित। और ये मुस्कुराहट हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की सदैव उनके चेहरे पर बनी। और अपनी मुस्कुराहट को आप देखें भी, ऐसा नहीं है जिस प्रकार एग्जाम देते हैं हम, पेपर देख के खुश होते हैं, तो अपने आप को देख के अपने सूक्ष्म शरीर को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि एनर्जी आपके शरीर से साथ ही जुड़ी हुई है। लंबी गहरी सांसें हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी सामान्य अवस्था में। शरीर में कहीं भी कोई अतिरिक्त प्रेशर नहीं डाल रहे, न श्वास भरते समय, न ही श्वास छोड़ते समय। इन्हीं सामान्य सांसों को हमने लंबा, जिस प्रकार इलास्टिक हम खींचते हैं, केवल उतना ही खींचते हैं, नहीं टूटते। धीरे छोड़ते हैं, वही इलास्टिक सामान्य अवस्था में। अब मेरे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ेगी और ब्लड की। पद्मासन सुखासन में बैठे हुए बहुत बेहतर से लोटस पोज। आज हम शुद्धि क्रियाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलाव नहीं बनाए, दोनों अपने घुटनों को पलट, अपने हाथों पर रख के घुटनों पर रख लीजिए, हाथ भी वो ढीले हैं और कोहनियों को सीधा कर लीजिए, शरीर में रेस्ट है। और जिस प्रकार हम पानी पीते हैं, उसी प्रकार घूंट घूंट कर कर इस प्राण वायु को पीजिए, कीजिए आराम। पेट में जाने दीजिए पूरी प्राण वायु। पूरी सांस आ जाए, गर्दन को हल्का सा नीचे कर, आपका चिन लॉक लग गया, कह सकते हैं जलंधर बंद, वायु पेट में विचरण करने की। परंतु बेचैनी होने से पूर्व ही कमर वाले भाग से आगे और झुकिए, जीविया को बाहर निकालिए और बिल्कुल वायु बाहर निकालिए। आप पेट को प्रेस करना पूरा, दोहरा जाइए इन आवृत्तियों, गति बिल्कुल धीमी रहेगी। पूरे पाचन तंत्र को प्रभावित हम, वायु के माध्यम से हम कुंजल,
ये झुकते हुए अपने पेट को अवश्य प्रेस करें, दोहराते रहेंगे आप पूरे आनंद के साथ। हम ले रहे हैं इनकी आवृत्ति, करना अवश्य, चाहे कम हो कोई बात, कमर में दर्द है कम झुकिए आप, तो कीजिए अवश्य, ये आपके कमर में दर्द में भी लाभकारी देगा। पेट में जो वायु के माध्यम से शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे हो रखे हैं, वो आपके बाहर जाए। जल के माध्यम से करते हैं तो बहुत ही सुंदर, अब नहीं कर पाते कई बार हम लोग, तो हम प्लावनी प्राणायाम के माध्यम से ही शरीर को शुद्ध करें। जो भी तत्व गैस के रूप में मेरे शरीर में पड़े हुए हैं, तो वो तत्व बाहर जाए। बहुत ही सुंदर हमारी सभी बहनें सभी भाई, और अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए हम अपने शरीर को स्थिर करें। आवृत्ति पूरी अवश्य करनी है और स्वयं को निहारते हैं, कौन से भाग को? पेट वाले। जो भी किया आपने, इसका प्रतिफल क्या मिला, कुछ आप चेंजिंग महसूस कर पा रहे हैं? प्राणायाम करने से पहले कि पेट में कैसा महसूस कर पा रहे थे, और प्राणायाम करने के बाद हल्का सा अवलोकन। पेट मेरे सफाई में करी, अब बारी मेरे फेफड़ों, फेफड़ों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। स्थिति चेंज नहीं करेंगे हम, दोनों हाथ वाल करेंगे, चारों आवृत्तियां करेंगे इसमें। अब पद्म आसन में ही बैठे, दोनों हाथों को पलट लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए। अब आगे आप ऊपर की ओर, पहले हथेली नीचे की ओर थी, हाथ ले आइए ऊपर की ओर, आधी उंगलियां खुली आधी बंद, दोनों मुट्ठी को ले आइए कंधों के दाएं, कोहनी मोड़ते हुए। सभी साधक पुराने हैं, नए साधक हमारे आंख खोल के मुझे आप देख सकते। श्वास तेजी से भरनी है तो छोड़नी, शरीर को स्थिर रखना है। श्वास हमने उतनी तेजी से केवल उतनी ही भरनी है जो मेरे फेफड़े सहन कर सके, अतिरिक्त दबाव खिंचाव यहाँ भी नहीं लगाना है। जैसे शेष ध्यान, चलिए आराम कर रहे हैं। वापस जिस प्रकार हाथ मैंने आराम में रखे थे उसी प्रकार न रख लें। निहारें अपने फेफड़ों को एक बार, कि भौतिक शरीर कैसा महसूस कर रहा है। जो भी कार्य हम करते हैं उसका प्रतिफल तो अवश्य मुझे मिलता ही है, चले भी देर से मिले। दूसरी आवृत्ति की तैयारी करते हैं, दोनों मुट्ठी फिर लगाते हैं कंधों बराबर में, कंधों बराबर में। आंख खोल के देखिए सोनिया जी, हाँ बहुत बढ़िया। कहीं आपको डाउट होता है आंख खोल के देखिए, ऐसा नहीं है, क्या हमने करना है। करते हैं आरंभ।
तेजी से अपने फेफड़ों में सांसों को भरेंगे और तेजी से सांसों को बाहर निकालेंगे पेट से। दोनों काम चलते हैं, फेफड़े और पेट। भरना केवल तेजी से उतना ही है जितना मेरे फेफड़े सहन कर सकें। पूरे प्रेशर से नीचे खींचिए, हाथों को सांस बाहर निकालिए। शरीर में सांस जाती और आती है, बस प्रक्रिया बदल दी हमने। आएंगे वापस, फिर दोबारा दोहरा। आंखें अवश्य बंद हैं आपकी, परंतु स्वयं को हम देख पा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर साथ दे रहा है भौतिक शरीर का। जो भी चल रहा है शरीर में महसूस। तीसरी आवृत्ति पर एक बार फिर दोबारा दोनों हाथ उठाएंगे और मुट्ठी लगाएंगे अपने कंधों की तरफ सामने की ओर। आरंभ करेंगे, फेफड़ों से सांस भरेंगे और पेट से सांस कीजिए आरंभ। वापस फिर हर जाए खेल के लिए। चौथी आवृत्ति के लिए सभी लोग कर चुके हैं, जो इसको ना समझ में आए आंख खोल के देख सकते। दोनों हाथ पुनः उठाएं। अब की बार हाथ ऊपर लेके नहीं जाएंगे, हाथ मेरे ही रहेंगे। कोहनियों को दाएं बाएं ऊपर क्यों लेके जाएंगे, क्यों? ठीक है जी, सांस भरिए। आएंगे वापस और जब तक सांसों की आवश्यकता ना पड़े ना श्वास लेना छोड़े। परंतु अपने शरीर के साथ अत्याचार नहीं। जब शरीर कहता है सांस समझ से ले, मुझे अपने शरीर के साथ ही चलना, क्योंकि मैं रहता हूं इसमें। आज घर की आपने साफ सफाई करी, आज अंदरूनी कोने तक गया, पहले पेट फिर लंग्स। आप स्वयं देख सकते हैं अपने शरीर में एक हल्कापन। अब बारी मेरे कंठ की। अपने आकाश तत्व को विस्तार देते हैं 100%। ये दोनों अंग सहयोगी थे, अग्नि तत्व और वायु तत्व। और अपने हृदय को भी मजबूत करते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में कर लीजिए। मधुर मस्त खर्राटे, वो भी जागृत अवस्था में। और सुनने हैं आपने, कितने आनंदित आप खर्राटे लेते। ये आपके अपने खर्राटे हैं, सोते समय हम सुन नहीं पाते। सभी लोग कहते हैं आप खर्राटे लेते हैं, परंतु आज हम जागृत अवस्था में खर्राटे लेंगे और अपने कंठ पे कोई भी प्रेशर नहीं डालता। बस स्मूथली आराम कर रहे हैं। अपनी जिह्वा को मोड़ के तालू में लगा, गर्दन को 30 डिग्री नीचे कर लीजिए, हल्की सी नीचे। अब सांस भरते भी कंठ टकराना चाहिए, वायु टकरानी चाहिए भी कंठ से, और बाहर जाती है।
चलिए करते हैं आरंभ, सुनेंगे आवृत्ति। कंधे बिल्कुल फ्री छोड़ने हैं, गले पे अतिरिक्त प्रेशर नहीं डालना, एक सौम्यता के साथ वो साउंड आपके कानों में सुनाई देना चाहिए, और गर्दन को ऊपर लेके नहीं जाना है हमारी बहन। गर्दन 30 डिग्री पर नीचे रहेगी, श्वास आती रहेगी और जाती रहेगी। चलिए आते हैं वापस, अपने कंठ को निहारिए, अपने आकाश तत्व का विस्तार किया। पहले पेट, लंग्स, कंठ। हमारे पास अभी 10 मिनट बता रहे हैं, तो 5 मिनट केवल ओम चैंटिंग। शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर चुके हैं, ईश्वर की उपासना और आनंद देखिए आप, लघु ओम ध्वनियों के साथ हम जुड़े हुए, यहाँ भी कोई प्रेशर नहीं कंठ, और अपनी आवाज सुनिए कि आपका शरीर कितना तालमेल बिठा पा रहा है आपकी शुद्ध शरीर के साथ। आवृत्ति सुनते हैं, करते हैं आरंभ। कीजिए आरंभ। मेरा मन इन ध्वनि पे आना चाहिए।
चेहरे पर मधुर मुस्कान भी होनी चाहिए। शांत। अपने मन को लेकर चलो, दोबारा आगे चक्कर झांकिए अंदर अपने मस्तिष्क। जो ओम ध्वनि की वाइब्रेशन चल रही है मेरे शरीर में, क्या महसूस कर पा रहा हूं? क्या मुझे अपने शरीर में सुनाई दे रही है? मैंने मन लगाया या नहीं लगाया, इसका प्रतिफल आपको अभी पता चलेगा। देखिए अपने प्रथम गुरु, मेरे माता पिता, शिक्षक एवं अध्यात्म गुरु, मेरे ईश्वर सदैव मेरे लिए पूजनीय है। भक्ति कीजिए। रूप कोई भी हो सकता है, परंतु मेरा कार्य भक्ति करना। ड्यूटी समझ के भक्ति कीजिए, कर्तव्य नहीं ड्यूटी। जिस प्रकार श्रम करते हैं भौतिक जरूरतों के लिए, हम यही शुभ संकल्प है आज कि अपने शुभ शरीर के लिए भी मैं श्रम करूं। उसे चाहिए, वही उसकी एनर्जी है। भक्ति माता पिता की, ईश्वर की, अपने सूक्ष्म शरीर से नमन कीजिए। सब कुछ कर सकता है सूक्ष्म शरीर। एक लंबी गहरी ओम ध्वनि, परंतु सामान्य सांस भरेंगे अपने पेट। वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ, ये भी भक्ति का रूप है। अपने ईश्वर को हम दिखा रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे। मैं तो केवल कर्तव्य समझकर प्रार्थना कर रहा हूँ और अपनी आवाज पर बिल्कुल मन को लगा कर रहे हैं आरंभ। तो सदिगमय ओम
मृत्योर्मा अमृतं गमय शरीरेषां स्वास्तिर्भवतु शरीरेषां शान्तिर्भवतु शरीरेषां मङ्गलं भवतु शरीरेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्ति आपा शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इस कंपनी वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। अगर आपने अर्जित की है मन को स्थिर रखा आपने, अपनी आवाज से वाइब्रेशन अवश्य होगी आपके मस्तिष्क, आपके पेट में, आपके लंग्स में, आपके हृदय में, जहां तक कि संपूर्ण शरीर। आप शरीर को भूल चुके होंगे उस दौरान जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट, दोनों हाथ उठाते हैं, परस्पर घर्षण करते हैं। सुनिए अपनी आती हुई आवाजों को, कहां से आवाज आ रही है। चारों उंगली उठे मेरे मिले हुए हैं। अब इस एनर्जी को अपने शरीर पर ध्यान कर देखिए, आपकी स्वयं की एनर्जी थी, फिर दोबारा जा रही है अपने शरीर। दोनों हाथ उठाइए, धीरे से पलकों को सहलाइए, आंखें खुल जाइए। धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब अरोड़ा जी, संजीत अरोड़ा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमें निखार रहे हैं अपने आशीर्वाद के रूप में। तो हमें आशीर्वाद कुछ दीजिए। बहुत सुंदर साधना आदरणीय मल्होत्रा जी, मुनिंदर लाल जी और हमारे वीरेंद्र जी। अब जो साधक हमारे हैं वो थोड़े से नए ना होकर के पुराने हो गए हैं
और आसनों को करने में सक्षम हो गए हैं। तो इसलिए हमारी भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आसनों को थोड़ा सा ज़्यादा समय तक रुकवाएं और आसन अच्छे से खींच कर कराएं, ताकि पता लगे शरीर को भी कि आसन हमने किए हैं। तो आगे से हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, आसन भले ही एक कम करा लें, लेकिन उन्हें अच्छे से खींच कर अगर हम कराएंगे तो वो ज़्यादा बेटर। नाव आसन से लेकर और शव आसन तक का जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वाले भाग के आसन बिल्कुल भी वीक ना हो, बड़े अच्छे से खींच कर कराए जाएं, तो साधकों को आनंद आएगा, आपको भी और मुझे भी करने में आनंद आएगा। उसमें जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, आसन एक कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन आसनों को थोड़ा सा रुकवा कर खींच कर थोड़ा अधिक समय तक, ये नहीं कि जल्दी से स्टार्ट कराया और वापस बुला लिया। वापस जब तक साधक ना आए तब तक मत बुलाइए, थोड़ा सा खींच कर करेंगे, लाभ भी मिलेगा, आनंद भी आएगा। प्रार्थना शांति पाठ, उसे भी आप अभ्यास में रखें, उसमें भूलें नहीं, गलत नहीं करें उसे। तो बस यही, इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आपके जो दिशा निर्देश हैं, आशा है सभी शिक्षकों ने, सह शिक्षकों ने और छात्रों ने सुन लिए होंगे, और आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जो जितने भी क्रियाएं हैं उनको अच्छी तरह से कराया जाए। बहुत सुंदर साधना रही आज की। आशा है सभी साधकों ने भरपूर लाभ लिया होगा आज की योग साधना का। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में हम दिन भर सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।